स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पासपोर्ट किस तरीके से ऑनलाइन करना है, और वो भी माइनर कैंडिडेट का जो अभी 18 साल से कम उम्र के हैं, अर्थात 2 साल 4 साल 5 साल जो भी उम्र के हैं, उसका फॉर्म पासपोर्ट फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाएगा। पूरा डिटेल बाय डिटेल 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। हम बता दें कि पासपोर्ट अगर माइनर कैंडिडेट का बना रहे हो तो ऐसी स्थिति में उनके साथ एक गार्जियन होना अनिवार्य है, जैसे उनके फादर हो गए या तो मदर हो गए, और उन्हीं फादर या मदर का पासपोर्ट बना होना चाहिए, तभी बच्चे का या कैंडिडेट का पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो हम बता दें पासपोर्ट किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो यहाँ पर आपको दोस्तों डालना है पासपोर्ट सेवा। किसी भी सर्च इंजन में जाना है, यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट सेवा। तो जैसे मैंने पासपोर्ट सेवा योजना पासपोर्ट सेवा पे क्लिक किया, उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर www.passportindia.go.in पे लेके चला जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्स्ट लिंक पे दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने पहले बार यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर दिया गया है। अगर दोस्तों आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के लिए आपको दोस्तों आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर इस रजिस्ट्रेशन का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास एक आईडी हो जाएगी, जिससे कि आप कम से कम 5 पासपोर्ट किसी भी कैंडिडेट या फैमिली का बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा किस तरीके से पासपोर्ट पहले अपनी जो भी आपकी ऑफिस है उसको चूज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लखनऊ है। फिर उसके बाद आपको नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर ईमेल आईडी लिखना है, फिर लॉगिन। अगर ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर एक बार पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, लोअर केस, अपर केस और आपका डिजिट और आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप ध्यान से लीजिए, पहले अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, फिर उसके बाद डिजिट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ABCD@123 इस तरीके का आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड क्लिक करेंगे। फिर हिट क्वेश्चन पे आप कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, जैसे बर्थ हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना बर्थ डाल लेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर को या कैप्चर को इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजी जाती है, जिससे आपको लिंक को क्या करना, ओपन करके अपना ईमेल आईडी डालकर कैप्चर फिल के सबमिट पे जैसे करेंगे, उसके बाद हमारा जो भी अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप पासपोर्ट फॉर्म का भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने प्राप्त कर लिया है। तो हम यहाँ पर आपको माइनर कैंडिडेट का पासपोर्ट फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके जो भी लॉगिन आईडी वो डालिएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पासवर्ड ऑप्शन मांगा जाएगा और यहाँ कैप्चर फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं पासवर्ड और वो डाल के फिल करके बताता हूँ। दोस्तों हमने पासवर्ड और अपना कैप्चर फिल किया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। हमने इस एप्लीकेशन पे जितने भी पासपोर्ट ऑनलाइन किए हैं वहाँ यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर हमने लगभग 4 पासपोर्ट इशू बना चुका है। अब हम 5वां पासपोर्ट इस पे बनाएंगे। 5वां पासपोर्ट ध्यान रखिएगा, 5 ही पासपोर्ट एक आईडी पे बनाई जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर एप्लीकेंट होम पे क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेंट होम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू। जिस भी टाइप का आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे, फ्रेश या री इशू। तो हम फ्रेश कैंडिडेट है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और वहां से आप जो है हैंड से अपने लिख सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है
क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, और ये आपका सॉफ्ट कॉपी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं भर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन बताऊंगा, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाए अप्लाइंग फॉर फ्रेश है या रीइश्यू है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन चूज करना है, यहाँ पे नॉर्मल या तत्काल जैसा भी आप चूज करना है। नॉर्मल चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब आपका 1500 से कम का आप पेमेंट कटेगा। अगर एडल्ट है तो ऐसी स्थिति में आपका 1500 रुपये पेमेंट कटेगा। अगर आप माइनर कैंडिडेट है तो उसमें 1000 रुपये का पेमेंट कटेगा। और तत्काल पासपोर्ट में दोस्तों आपका लगभग 2000 रुपया प्लस जाता है, क्योंकि वो पासपोर्ट सेवा के ऑफिस पे ही ली जाती है जो शुल्क होती है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बुकलेट टाइप आप चूज कर सकते हैं, कितने पेजेस के आपको पासपोर्ट चाहिए, 36 पेज या 60 पेज, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गिवन नेम देना है। यहाँ पर देखिए सिग्नल में दिया गया है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसमें लिखना है, और सर नेम में आपका लास्ट नेम लिखा जाएगा। और अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम आप लिखिएगा, फिर लास्ट नेम। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। दोस्तों हम यहाँ बता दें, जब फर्स्ट नेम लिखने के बाद लास्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी कैंडिडेट है उसको अदर किसी नाम से जाना जाता है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस आ जाएंगे, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रीड करके बता देते हैं फॉर्म। यह बहुत केयरफुली से आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। दोस्तों क्या इंस्ट्रक्शन मांगा गया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है गाइडलाइंस फॉर कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड माइनर बिलो एंड 4 ईयर एज। जो 4 साल के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बताया गया है फोटो कैप्चर होगा। क्लोज अप द हेड एंड टॉप एंड शोल्डर रिसर्च द फेस टेक अप 80 से 85% फोटोग्राफ। इसका मतलब दोस्तों जो भी कैंडिडेट 4 साल के अंदर का बच्चे होगा, उनका फोटो आपको गोद में लेकर के आपको खिंचाना है। 80 से 85% फोटो उनकी क्लियर आनी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया दिस फोटोग्राफ शुड बी कलर एंड दी साइज 45 mm से लेके 35 mm तक। यहाँ बताया गया है जो भी आप जो है फोटो वहाँ पर एक लेके जाएंगे, 45 से 35 mm तक आपको फोटो लेके जाना है, वो भी कलर। यहाँ पर बताया गया है जो फोटो का बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट होगा। कैंडिडेट का जो फोटो का वाइट पीछे का हिस्सा जो होगा कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। अब आगे बताते हैं दिस पासपोर्ट दिस फोटोग्राफ्स मस्ट बी सो एप्लीकेंट लुकिंग डायरेक्टली सो कैमरा की नज़र में वो देखता होना चाहिए कैंडिडेट, जिस भी बच्चे का आपको बना रहे हैं। सो द स्किन टोन्स नेचुरल, उनके जो है टोन्स जो है नेचुरल होना चाहिए। हैव योर अपीयरेंस बेयरिंग एंड कंट्रैक्शन एंड सो एप्लीकेंट आईज ओपन क्लियरली विजिबल शुड बी नॉट हेयरिंग अक्रॉस आइज। इसका मतलब दोस्तों जो भी आपके आई है, आपके नाक है और कान है, आपके फोटो में आपके दिखने चाहिए, तभी यह जो है आपका फोटो लिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है इट शुड हैव फुल फेस फ्रंट व्यू आइज ओपन। जब आप फोटो खिंचाएं आपकी आइज ओपन होनी चाहिए, बड़ी बड़ी होनी चाहिए फोटो में। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि फोटो शुड बी प्रेजेंट फुल हेड ऑन टॉप फेयर बॉटम एंड चेन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका फोटो सही तरीके का होना चाहिए, आपका तभी फोटो अपलोड होगा। तो यहाँ पर आपको वाइट बैकग्राउंड का एक फोटो लेके जाना है, लगभग 4 फोटो बनवा लीजिएगा और तभी आप पासपोर्ट ऑफिस पे जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ पूछना, प्लेस या नो लिख देंगे। इंडिया के बाहर के अकॉर्डिंग आपका नहीं हुआ है तो नो लिख देंगे। फिर आपके पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ हुआ है, अपने जिला का नाम लिख सकते हैं, फिर या तो गांव का नाम लिख सकते हैं। फिर स्टेट पूछा जा रहा है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। चलिए मैं अपना स्टेट लिख देता हूं। फिर उसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से में आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, सिंगल लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनर कैंडिडेट का यहाँ पे फोटो लगेगा और यहाँ पर उनका आधार कार्ड लगेगा और जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। आधार कार्ड कंपलसरी दोस्तों नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्लीकेंट जब माइनर है तो ऐसी स्थिति में आपका
आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग या स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉय लिख देंगे। और यहाँ पर आपको बता दें इस पूछा जा रहा है कि आइदर पेरेंट्स या माइनर स्पॉम जो है गवर्नमेंट सर्विस है, अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज कर सकते हैं। स्पॉम का मतलब दोस्तों क्या होता है, पति होता है, पत्नी होता है, जो संगनी होती है उसके लिए पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसका भी पासपोर्ट ऑनलाइन कर रहे हैं उनके गार्जियन से गवर्नमेंट सर्विस है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। अगर एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग आपका है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 7th एंड पास और लेस देन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर विजिबल आपका अगर कोई मार्क है बॉडी में तो वो लिख दीजिए, और नहीं है तो फिर उसके बाद आपका इफ़ यू अवेलेबल आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बता दें यहाँ पे जैसे आधार नंबर फिल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए, आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे फादर का लीगल नेम मांगा जा रहा है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे। फिर उसके मदर का उसी तरीके से आपको यहाँ पे गार्जियन का भी उसी तरीके से देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे माइनर कैंडिडेट होने के साथ साथ आपको लीगल गार्जियन जो जिसका पासपोर्ट इश्यू हो चुका है या फाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तभी उस कैंडिडेट का पासपोर्ट बनेगा। चलिए तो यहाँ मैं इतना फिल करके बताता हूँ। यहाँ पे पहले फादर नेम का फर्स्ट नेम या मिडिल नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, फादर का नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है फादर का। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है एक साथ, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ, और फिर उसके बाद सर नेम लिखना है जो भी आपका लास्ट नेम है। फिर उसके बाद आपका लीगल जो गार्जियन है उनके साथ जो वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे उनका भी आपको यहाँ पे नाम लिखना है। लीगल गार्जियन जो है वही इनका नाम लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने इनका मदर का नाम लिखा है, इनकी माताजी ही साथ जाएंगी। फिर उसके बाद सिंस माइनर कैंडिडेट होने के साथ में इसमें आप बताया गया कि जो भी माइनर गार्जियन लीगल गार्जियन होगा उसका यहाँ पर पासपोर्ट नंबर या फाइल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर या फाइल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर गार्जियन या फादर का लिखा जाएगा, अगर गार्जियन या फादर में से किसी एक का लिखा जाएगा तभी आपका पासपोर्ट भरा जाएगा। तो यहाँ पे फादर लीगल गार्जियन का मतलब वो जैसे कि जो गोद ले रखे हैं या चाचा चाची कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वो उनका नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पे मदर का ऑप्शन नहीं दिया होता तो यहाँ पे लीगल गार्जियन में मदर का नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मदर का ऑप्शन दे रखा है इसलिए मदर का फाइल नंबर या पासपोर्ट नंबर लिखा जाएगा। दोस्तों हमने अभी इनका पासपोर्ट नया बनवा रखा है, अभी इनका पासपोर्ट आया नहीं, तो फाइल नंबर मेरे पास है तो इनका फाइल नंबर लिख देंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आगे उनका एड्रेस फिल करने के लिए कहा जाएगा जिनका भाई पासपोर्ट आप बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों विलेज एंड पोस्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज करना है। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन का चयन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे उस ईमेल आईडी पर मैसेज प्रॉपर बराबर जाएगा, तो उसमें स्टेटस भी आपका जो शो होता है कि कहाँ पर हमारा पहुँचा हुआ, तो वही ईमेल आईडी यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सेव कर लीजिएगा, ओके पे क्लिक करके इसको भी सबमिट कर लीजिएगा। जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और फिर उसके बाद और भी इनका डिटेल फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे पहले उतना कर लेते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो भी इनके गार्जियन है उनका नाम लिखिएगा। मैं यहाँ पे उनका मदर का नाम लिखूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा और उनके बाद मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे आगे हमारा न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जिस भी कैंडिडेट का आप पासपोर्ट इश्यू कर रहे हैं पहले से आपका बना है या नहीं है, डिटेल अवेलेबल है तो यस करिएगा, नहीं तो नो डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पासपोर्ट अप्लाई कभी भी इन्होंने अप्लाई किया है, अगर अप्लाई किया है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। मैं नो पे क्लिक करूंगा, पहले अभी इसका भी इस कैंडिडेट का नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद अदर डिटेल फिल करने के लिए मांगा जाएगा। इसमें सभी भी जितने भी आपका टर्म एंड कंडीशन दे रहे हैं वो क्रिमिनल से रिकॉर्डेड है। अगर आप क्रिमिनल है तो आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रीड करके आप पे सबमिट कर लेना है। तो मेरे जो कैंडिडेट है उनका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्रिमिनल के टाइम के अकॉर्डिंग है नहीं है, तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन खुला हुआ पीछे का था तो वो ऑप्शन आपका जो है इसलिए खुला था क्योंकि जो रिकॉर्ड आपका अगर भविष्य में जैसे आपने कोई क्रिमिनल किया है, क्राइम किया कर पीछे के फ्यूचर भविष्य नहीं सॉरी दोस्तों
बीते हुए कल में आपने कभी भी जो भी रिकॉर्ड आपका खराब होगा तो ऐसी स्थिति में उसके यस या नो अपने अकॉर्डिंग आपका पूछा जा रहा था। तो मेरे जो कैंडिडेट है उसमें कोई इशू नहीं है, वो फ्रेश कैंडिडेट है, इसमें किसी प्रकार का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैंने सब नो कर दिया। फिर उसके बाद आपका इस तरीके का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर इस पासपोर्ट को आप देख सकते हैं जो फिल किया गया है। यहाँ पर लीगल गार्जियन नेम सब यहाँ पर भी आपका पासपोर्ट शो हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके का आपका पासपोर्ट इशू होके आएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको एक बार डिक्लेरेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने रीड कर लिया, देख लिया कि आपका सब कुछ सही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका गलत होता जाता है, प्रीव्यू पे करके आप जिस भी पेज में जाना चाहें तो अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज खुलेगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और आप आगे की तरफ चले जाएंगे। और बता दें, जब भी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा बहुत सावधानी पूर्वक से फिलअप करिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप गलत करते हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में होल्ड कर दिया जाता है, जिससे कि आपको दोबारा से आना जाना पड़ सकता है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जो है आज जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आधार कार्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात प्रूफ ऑफ एड्रेस में पूछा जा रहा है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है, जिस भी प्लेस से आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो लिखेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे दोस्तों क्लिक करेंगे, पे एंड शेड्यूल के अपॉइंटमेंट आएगा। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1000 का पेमेंट लग रहा है उस पेमेंट को आप आसानी से कटा करके आपको जो है यहाँ पर देखिए लिखा आ गया है कि यू हैव टोकन एन अपॉइंटमेंट नॉट टेकन। तो फिर स्थिति में यहाँ पे लेने के लिए आपको यहाँ पे अपना लोकेशन चूज करना है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको ले लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर को फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर कैप्चर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते थे। जैसे नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा और जिससे कि आप पेमेंट कटा करके आसानी से यहाँ पर बताया गया है जो माइनर कैंडिडेट है यहाँ पर अब 900 रुपये का पेमेंट कटेगा, 100 रुपये रिबेट होगा। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे 31 मई को दे रखा है तो यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फाइनली आपका यहाँ पर बताया गया है 1/6/2023 को लेना चाहते हैं जिस भी एरिया में तो ले सकते हैं और उसके बाद आप पेमेंट कटा करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट जैसे ही कर देंगे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैं पेमेंट कटा लेता हूं। दोस्तों बता दें हमें मेरे अभी अकाउंट में पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कटा रहा हूं। यहाँ जैसे ही पेमेंट कटाएंगे उसके बाद जिस भी टाइम में जो भी आपने बुकिंग टाइम दे रखा था उसमें आप बुक करके आसानी से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय। और दोस्तों बता दी अभी 1 मिनट और रुक जाइए थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा आधार कार्ड का A4 साइज का फोटो जो पेपर होता है उस पर प्रिंट कर लीजिएगा और जन्म प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और बच्चे का जो है मदर या फादर का पासपोर्ट होना चाहिए या फाइल नंबर होना चाहिए जहां पर वो जाएंगे और वहां पे जाने के बाद उनका जो है वेरिफिकेशन होगा। और बच्चे का साथ साथ एक 4 फोटो ले लीजिएगा, वो भी वाइट बैकग्राउंड विजिबल होना चाहिए, तभी वहां पर जाइएगा। जाने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद घर आएंगे, थाने से रिपोर्ट लगाया जाएगा। थाने से रिपोर्ट लगने के बाद उसके बाद 20 दिन के अंदर आपके घर पे भेज दिया जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।